बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ फौजिया नसीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। दूसरा माहाना टेस्ट की दोहराई करनी है। जो आपका सिलेबस है उसकी दोहराई करवाई जाएगी 1 फरवरी 2021 दिन पीर का। सिलेबस बराए दूसरा माहाना टेस्ट कारवान उर्दू सबक नंबर 19-20 प्लस नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 55, 50 और 49। अल्फाज मतज़ाद और मुज़क्कर मुअन्नस, ये आपके दूसरे माहाना टेस्ट का सिलेबस है। ये सब जो है काम आपने जो सिलेबस का हिस्सा है, जो आपके इसबाक और आपका नर्दबान उर्दू, ये आपको क्लास में करवाया जा चुका है। और आज की जो दोहराई का जो हमने करनी है जिस सबक की, वो है सबक नंबर 19 छलावा प्लस अल्फाज मतज़ाद और मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रहनुमाई करूँगी आपकी थोड़ी सी। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। छलावा आपने पढ़ा, पहले भी पढ़ाया जा चुका है आपको छलावा सबक। और छलावा मैंने पहले भी आपको बताया था कि संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और इसको कुछ लोग कहते हैं छलावा, छल करने वाले को भी कहते हैं, यानी छल मतलब धोखाबाज, धोखा देने वाला। हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है छल और छलावा छल करने वाला, यानी धोखा देने वाला। लेकिन असल में ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके मानी है लंबी छलांगे लगाने वाला और अचानक गायब हो जाने वाला, अचानक ज़ाहिर हो जाने वाला। यानी एक ऐसा माफूकुल फ़ितरत शख्सियत या वजूद जो कि बहुत अचानक लंबा हो जाता है, अचानक छोटा हो जाता है और गायब हो जाता है, हाजिर हो जाता है, ज़ाहिर हो जाता है। यानी कोई जिन्नात टाइप, कोई अजीब व गरीब फ़ितरत की कोई चीज़, कोई शख्स वजूद जिसमें मतलब वो लोग समझते हैं कि ये एक भूत प्रेत किस्म की चीज़ है और जिसका मतलब उनके यहाँ बहुत ज़्यादा तसव्वुर है, बहुत ज़्यादा यकीन है, जबकि हमारे यहाँ उस चीज़ का बिल्कुल यकीन नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं माना जाता। इस्लाम इस चीज़ की नफ़ी करता है। अब हम आते हैं उर्दू ज़बान की में इसको क्या कहते हैं। उर्दू ज़बान में असल में इंतहाई शरीर और बेचैन इंसान के लिए लफ्ज़ छलावा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो, फुर्तियों में काम करने वाला हो या फटाफट इधर उधर भागने दौड़ने वाला इंसान, उसको बच्चों को भी बात कर कोई लोग कहते थे ये तो छलावा है, देखो इधर से इधर चला गया, अभी आया था अभी गायब हो गया, यानी कि फ़ौरन आया फ़ौरन चला गया। जो आपने सबक पढ़ा था छलावा, इस सबक में आपने बच्चों पढ़ा था कि जिसने ये कहानी लिखी है, ये सबक लिखा है या कहानी लिखी है, उसमें उसने बताया अपने बचपन का एक वाक़या सुनाया और उसमें उसने बताया कि उसको बचपन में पुरस्रार कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। यानी वो बहुत सारी कहानियों की किताबें पढ़ा करते थे। उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह बिल्कुल नहीं था और उनके पास खेलने के लिए और पढ़ने के लिए काफ़ी वक्त होता था बच्चों के पास। यानी ये मुसन्निफ़ के बचपन का वाक़या है कि उसके बड़े भाई को साइकिल चलाने का शौक़ था और वो उस साइकिल को धक्का लगाया करता था मुसन्निफ़। और एक दिन उन्होंने कहा कि तुम पीछे बैठ के गौर किया करो। बड़े भाई ने कहा कि अगर तुमने साइकिल सीखनी है, मुसन्निफ़ को साइकिल सीखने का शौक़ हुआ, तो उसने कहा कि अगर तुमने साइकिल सीखनी है तो तुम गौर करो कि मैं किस तरह साइकिल चलाता हूँ। इसी तरह ये एक दिन साइकिल पे पीछे बैठ के मुसन्निफ़ अपने बड़े भाई के पीछे बैठ के जो है वो एक सुनसान रास्ते से गुज़र रहे थे। यानी उनके घरों के पास कोई जंगल टाइप या कोई ऐसे दरख्तों का ज़ख़ीरा टाइप जगह थी जहाँ से गुज़र रहे थे। तो उन्हें एक छन छन की आवाज़ आई, तो उन्होंने देखा कि दरख्त के पीछे एक बकरी का बच्चा है, जिसे वो पहले तो वो डर गए थे कि फिर उन्होंने जाके देखा तो वो छोटा सा बकरी का बच्चा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई चरवाहा यहाँ पे भूल गया है, क्योंकि उस ज़माने में चरवाहे जो थे वो घरों से लोगों के बकरी के बच्चे लेकर या जानवर लेकर चराने ले जाया करते थे और फिर शाम को उनको वापस दे देते थे। ज़ाहिर है पैसे लेते थे उसके इवज़ में। तो वो बकरी का बच्चा उसने गोद में रख लिया और जब उसको एहसास हुआ कि उसकी लंबी टांगे जो है वो साइकिल के साथ, अंधेरा भी हो रहा था, साइकिल के साथ घिसट रही हैं, तो वो उसको समझा कि ये कोई डर गया मुसन्निफ़ और उसने उसको बकरी के बच्चे को दूर फेंका और उसे कहा तेज़ भगाएं साइकिल को।
جب اس نے تیز بھگایا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ مصنف تو بھی جو تھا ڈرا ہوا تھا کافی زیادہ، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا یہ چھلاوا ہے، تیز بھگائیں۔ جب آگے جا کے انہوں نے پوچھا کہ مصنف کے بڑے بھائی نے پوچھا کہ چھلاوا کیا ہوتا ہے، وہ کہتی بس ایک بھوت ہی ہوتا ہے۔ اور جب اس نے غور کیا تو اس کی اپنی جو تھی نا پتلون جو تھی، پینٹ تھی، وہ اس کی کمر سے نیچے آ گئی تھی اور پاؤں سے نیچے گھسٹ رہی تھی، جسے وہ بکری کے بچے کی لمبی ٹانگیں سمجھ رہا تھا۔ یعنی کہ یہ اس کو بس ایک ذہن میں اس کی کہانیاں تھیں، پراسرار کہانیاں تھیں، جس کی وجہ سے اس نے ان کو جو تھا بکری کے بچے کو ہی چھلاوا سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہانی کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور آپ کے الفاظ متضاد مذکر مؤنث وہی ہیں جو آپ کی کاپیوں پہ تحریر ہیں، آپ نے ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ وہ آپ کو کراس میچنگ کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں، آپ کو خالی جگہ پر کرنے کی بھی صورت میں آ سکتی ہیں، جملوں کی صورت میں بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، اور آپ کو اس کے جواب لکھنے کے ایک لفظ دے کے، یعنی مذکر لکھا جائے اور مؤنث آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مؤنث لکھیں، اگر مؤنث لکھا ہوا تو مذکر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ الفاظ متضاد تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسی طریقے سے آپ کو آتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو آج کی دہرائی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کو اس لیے دہرائی کروائی گئی ہے بچوں، تاکہ آپ نے چھٹیوں کے بعد آنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ذہن میں ہم نے آپ کا پڑھائی ہوئے اسباق کو تازہ کرنے کے لیے یہ دہرائی کا اہتمام کیا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔